कहानी की शुरुआत होती है और हम नापा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि दो लोगों से बचकर भाग रही होती है। अब भागते भागते नापा एक कार के पीछे छुप जाती है, जिस वजह से उन दो आदमियों को नापा नहीं मिलती और वो उसे ढूंढते हुए दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब नापा अपने हस्बैंड रूक को ढूंढते हुए घर आती है। वो दो हाउसकीपर से पूछती है कि रूक कहाँ है, जिस पर वो दोनों औरतें नापा से कहती है कि ये तो ऐसे घमंड दिखा रही है जैसे कि ये उनकी फेवरेट हो। ये बोलकर वो दोनों हंसने लगती है। फिर नापा रूक को ढूंढते हुए बेडरूम में जाती है, लेकिन वहाँ रुक नहीं होता। फिर जब वो बाथरूम में जाती है तो वो एक लड़की को बाथिंग टब में नहाते हुए देखती है। ये देखकर नापा गुस्से से चिल्लाते हुए उस लड़की के पास जाती है और उसके बाल ये कहते हुए खींचने लगती है कि तूने मेरे हस्बैंड को खरीद लिया। तभी रूक नापा को पकड़ कर हटाता है, जिसके बाद नापा रूक से गुस्से में कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ये लड़की तो बच्ची है, तुम इसके साथ कैसे सो सकते हो। जिस पर रूक कहता है कि जब मैं पहली बार तुम्हारे साथ सोया था तो तुम भी इसी की उम्र की थी, और फिर वो उससे वहाँ से जाने को कहता है। ये सुनकर नापा कहती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और फिर वो पास में पड़ी कैंची को हाथ में उठाती है और फिर बाथटब में बैठी उस लड़की पर कैंची से हमला करती है। ये देखकर रूक भी शॉक रह जाता है। इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। नापा ब्रिज के ऊपर चढ़ रही होती है और वो पुराने दिनों को याद करते हुए दुखी होकर रो रही होती है। फिर वो ब्रिज से नदी में छलांग लगाती है और अपनी जान दे देती है। इसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हम फॉन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कन्या मिट नाम की फाउंडेशन में काम करती है। इस फाउंडेशन का काम उन औरतों की मदद करना होता है जो औरतें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। फॉन जब फाउंडेशन पहुंचती है तो वहां वो एक लड़के को घूमते हुए देखती है जिसका नाम मैविन होता है। वो मैविन से कहती है, कौन हो तुम? आउटसाइडर का यहाँ फाउंडेशन के प्रीमिसेस में घूमना अलाउड नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर मैविन पीछे मुड़कर फ़ोन को देखता है। उसके कानों में एयरफोन लगे होते हैं, इसलिए वो फ़ोन की बात नहीं सुन पाया था। तभी फ़ोन की कलीग सुखसाई वहाँ आती है और वो मैविन से कहती है कि मैंने तुम्हारी मॉम से बात की, वो घर वापस जाने की जिद कर रही है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। जिस पर मैविन कहता है, अगर फिर कुछ हुआ तो क्या होगा? जिस पर सुखसाई कहती है, किसी भी वक्त हमें कॉल कर देना, बस एक बात का ध्यान रखना कि गलती से भी कुछ ऐसा मत कर देना जिससे तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो जाए। फिर लंच के वक्त फ़ोन सुखसाई से पूछती है कि पिछला केस किस बारे में था, तो सुखसाई कहती है, डोमेस्टिक वायलेंस हमेशा की तरह। वो लड़का माविन हमारे पास आया अपनी मॉम की तरफ से। तो फ़ोन पूछती है, अब्यूज़र कौन है? तो सुखसाई कहती है, माविन का स्टेप डैड, वो एक शराबी है, वो शराब के नशे में अपनी फैमिली को फिज़िकली अब्यूज़ करता है। तो फ़ोन कहती है कि औरतों का इतना ब्रेव होना चाहिए कि वो ऐसे आदमी को छोड़ दें जो उन्हें फिज़िकली अब्यूज़ करते हैं। जिस पर सुखसाई कहती है, ये इतना आसान नहीं है फ़ोन, अतीत की पितृसत्ता को देखते हुए उनके विश्वासों को बदलना या उनका विश्वास जीतना चुनौतीपूर्ण होता है। तो फ़ोन कहती है, अब अगला कदम क्या है? तो सुखसाई कहती है, माविन चाहता है कि उसके मॉम डैड अलग हो जाएं। मैं भी उसकी राय का समर्थन करती हूँ, हालांकि उसकी मॉम अपने पति पर केस नहीं करना चाहती, इसलिए वो पहले उससे बात करेगी। अभी हम यही कर सकते हैं, लेकिन मैंने मैविन से कहा है कि अगर कुछ भी हो तो तुरंत हमें कांटेक्ट करे। फिर वो आगे कहती है कि मैं अगले हफ्ते भी उनसे मिलने जा रही हूँ। इसके बाद हम मैविन और उसकी मॉम को देखते हैं जो कि घर वापस आ जाते हैं। मैविन जैसे ही घर के अंदर पैर रखता है तो उसके स्टेप डैड उससे कहते हैं कि कहाँ थे अब तक, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना? मैविन उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अंदर चला जाता है। जिसके बाद उसके डैड उसकी मॉम से कहते हैं कि तुम अपने बेटे को कुछ मैनर्स सिखाओ। फिर जब मैविन की मॉम अंदर आती है तो वो मैविन से कहती है कि तुम्हारे डैड ने तुमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें इस तरह बिना जवाब दिए अंदर नहीं आना चाहिए था। तो मैविन कहता है, मेरी गर्मियों की छुट्टियां एक हफ्ते पहले शुरू हो गई हैं, ये बात क्या मैं उन्हें हर दिन बताऊं? तो उसकी मॉम कहती है, मैं सारा दिन तुम्हारे साथ थी, तुम मुझसे और क्या चाहते हो? तो मैविन कहता है, मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम अपने डैड से झगड़ा ना करके मेरी मदद कर सकते हो, मैं तुमसे बस यही चाहती हूँ। तो मैविन कहता है, आप उन्हें कब छोड़ रही हैं? तो उसकी मॉम कहती है, मैं करती हूँ। तो मैविन कहता है, आप उनसे कब बात करने वाली हैं? तभी मैविन का डैड अंदर आता है और वो ये बोलकर मैविन को थप्पड़ मारने लगता है
कि तुम में तमीज़ नहीं है, और फिर वो उसकी मॉम को भी थप्पड़ मारता है और फिर चला जाता है। मेविन अपनी मॉम से रोते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम यहाँ वापस क्यों आई? अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो हम इस कंडीशन में नहीं होते। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया कि हम भाग गए हैं तो मेरे रिश्तेदारों को परेशान करेंगे। तो मेविन कहता है इसलिए मैं तुम्हें फाउंडेशन ले गया था, वो हमारी मदद कर सकते हैं। जिस पर उसकी मॉम कहती है वो बाहरी लोग हैं, वो हर बार हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। फिर वो मेविन से आगे कहती है कि तुम अपनी आंटी के साथ रह सकते हो अगर तुम जाना चाहो। जिस पर मेविन कहता है कि मॉम, तुम दूसरों से माफ़ी मांगना और उनके लिए डिसीजन लेना बंद करो। अगर तुम यहाँ नहीं होती तो मैं चला जाता, लेकिन क्योंकि तुम रुकने पर अड़ी हो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता। फिर वो आगे कहता है अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो अपने पति को बचाना बंद करो। इसके अगले सीन में हम मेविन की मॉम को उसके नेबर के साथ बैठे हुए देखते हैं। मेविन की मॉम कहती है कि मेरा बेटा मुझे नहीं समझता। तो उसकी नेबर कहती है मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम उस आदमी को क्यों बर्दाश्त कर रही हो। तो मेविन की मॉम कहती है मुझे अभी भी उसकी ज़रूरत है, किराने का सामान खरीदने और मुझे बाज़ार ले जाने के लिए। ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती। जिस पर उसकी नेबर कहती है कि तुम्हारे पास मेविन है, उसकी एज काफ़ी है तुम्हारी मदद करने के लिए। तो मेविन की मॉम कहती है मेविन का स्कूल है। तो उसकी नेबर कहती है तो क्या फिर तुम हमेशा उस आदमी का निशाना बनती रहोगी? वो तुम्हारी सारी कमाई शराब में खर्च कर देता है और तुम्हें हर दिन मारता पीटता है। फिर वो आगे कहती है सुनो, अगर तुम उसे अपने लिए नहीं छोड़ सकती तो कम से कम मेविन के लिए छोड़ दो। जिस पर मेविन की मॉम कहती है कि मुझे कोई नहीं समझता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसकी नेबर कहती है तुम्हारे पास कई ऑप्शन हैं, लेकिन तुम एक को नहीं चुनोगी क्योंकि तुम उस बेवकूफ़ से प्यार करती हो। फिर एक दिन सुखसाई और फ़ोन मेविन के घर आते हैं। मेविन उनसे कहता है कि आप लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, मेरी मॉम उसे नहीं छोड़ेगी। तो सुखसाई कहती है हम यहाँ इसलिए नहीं आए हैं, हम यहाँ तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का हालचाल जानने आए हैं। क्या तुम हमें कुछ बताना चाहते हो? तो मेविन कहता है नहीं, मेरे पास इसे सहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जब तक कि मैं अपना धैर्य न खो दूँ। जिस पर फ़ोन मेविन से कहती है क्या तुम्हारे डैड को हमारे बारे में पता है? तो मेविन कहता है नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। मॉम ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें कुछ ना बताऊं। वो डरती हैं क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो हम पर फिर से हमला करेंगे। तो सुखसाई कहती है क्या तुम्हें हम पर भरोसा है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? जिस पर मेविन कहता है लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेंगे अगर मेरी मॉम ही कोऑपरेट नहीं करेगी? तो फ़ोन कहती है किसी को फिजिकली असॉल्ट करना कानूनन अपराध है, भले ही यह फैमिली में ही क्यों ना हो। तभी सुखसाई कहती है अगर तुम्हारे डैड फिर से तुम्हें और तुम्हारी मॉम को मारे पीटे तो तुम अपनी मॉम को एक सेफ रूम में लेकर जाना और फिर मुझे या फ़ोन को कॉल करना। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस कार्रवाई करे। इसके बाद फ़ोन और सुखसाई के जाने के बाद जब मेविन अपनी मॉम के साथ होता है तो उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें उन्हें अंदर नहीं आने देना चाहिए था। अगर किसी ने तुम्हारे डैड को उनके बारे में बता दिया तो मुसीबत हो जाएगी। जिस पर मेविन कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो हम पर फिर से हमला करेगा तो मैं सुखसाई की एडवाइस को फॉलो करूँगा। जिस पर उसकी मॉम कहती है क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो? क्या हमारे पास और काम नहीं है? इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मेविन के डैड जब उसकी मॉम के पैसे निकालना चाह रहा होता है तो मेविन उन्हें ऐसा करने से रोकता है। इसके बाद उसके डैड उसे पीटने लगते हैं। फिर जब मेविन की मॉम अपने बेटे को बचाने के लिए बीच में आती है तो उसके डैड उसकी मॉम को भी थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देते हैं, जिससे उनका हाथ कट जाता है। और फिर मेविन का डैड उन पैसों को लेकर चला जाता है जो घर का किराया देने के लिए रखे थे। मेविन उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी माँ उसे पकड़ लेती है। मेविन अपनी मॉम से कहता है कि तुम उन्हें पैसे कैसे ले जाने दे सकती हो, वो तुम्हारी सेविंग्स थी, हमने किराया और ट्यूशन की फ़ी भी नहीं दी है और हम उन्हें इतना सारा पैसा खर्च नहीं करने दे सकते। देखा उसने तुम्हारे साथ क्या किया। फिर वो आगे कहता है मैं सुखसाई को कॉल करने जा रहा हूँ, मैं उसे जेल भेज कर रहूँगा। लेकिन उसकी मॉम उसे ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि वो तुम्हारे डैड हैं। जिस पर मेविन कहता है वो किसी के डैड बनने लायक नहीं है। उसकी मॉम कहती है
जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो। मेरे पति और मेरे बेटे दोनों ही मेरी परवाह नहीं करते। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक सह पाऊंगी। क्या तुम और तुम्हारे डैड यही चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? जिस पर मेविन कहता है, जब गलती उसकी है तो तुम क्यों मरोगी? तो उसकी मॉम कहती है, कोई भी मेरी परवाह नहीं करता, तुम सब मुझे परेशान कर रहे हो। तो मेविन कहता है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मेरी तुलना उस आदमी से कैसे कर सकती हो जो हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है? जिस पर उसकी मॉम कहती है, तुम जो कर रहे हो वो किस तरह से अलग है? फिर वो आगे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ फाउंडेशन में नहीं जाना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद मेविन अपने रूम में जाकर गुस्से में अपनी किताबों को इधर उधर फेंकने लगता है और दुखी होकर रोने लगता है।